फसीह शेख साहिब सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बाज़ लोग सिर्फ सूफ़ी इज़्म को फ़ोकस करते हैं और बुनियादी ज़रूरी मसाइल नहीं सीखते। ऐसे लोगों के लिए क्या शरई हुक्म है? ऐसे लोग बिलाखिर मुल्हिद, ज़िंदीक़, गुमराह बनते हैं। तरीक़त, हकीकत, शरीयत का रास्ता है। शरीयत के बगैर ना कोई सूफ़ी हो सकता है, ना कोई आरिफ बिल्ला हो सकता है, ना कोई वली हो सकता है। लिहाजा वो लोग कि जो कहते हैं कि जी हमारा शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो तरीक़त वाले हैं, ये लोग ज़ाहिर वाले हैं, ये जो जाहिल किस्म के पीर होते हैं ना, ये उलमा जो हैं ये ज़ाहिर वाले हैं, हम बातिन वाले हैं। चूँकि हम बातिन वाले हैं इसलिए हमने बड़ी-बड़ी जो है वो ज़ुल्फ़ें रखी हुई हैं, हम धमाल डाल रहे हैं और मस्त कलंदर जिसे कहा जाता है वो हमारा हाल है। तो मेरे भाइयों इनसे बचकर रहें। शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल का नाम है और अल्लाह को अपने महबूब के अक़वाल व अफ़आल से ज़्यादा क्या चीज़ महबूब हो सकती है। तो ये जिन लोगों को अमल नहीं करना होता, जिनके पास इल्म नहीं होता, जो नाअहल होने के बावजूद गद्दी नशी बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों से अपने दामन को बचाइए। शरीयत के बगैर न तरीक़त मोतबर, न हकीकत मोतबर, न मारिफत मोतबर, न ज़िंदगी मोतबर। शरीयत असल है। शरीयत के बगैर तरीक़त की राह पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता कोई भी शख्स। और इसे ज़नादिक़ा के तबके में शुमार किया गया है। तो इसलिए लाज़िम कीजिए अपने आप पर कि हमने शरीयत के दामन को थामना है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सवाल हमसे किया किन्होंने, हाफ़िज़ मतीन साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सवाल है कि कर्ज़ा उतारे बगैर उम्रा किया जा सकता है? अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसे लोग होते हैं जो कर्ज़ा देना होता है और जब राब्ता किया जाता है तो पता चलता है हज़रत साहब जो है वो उम्रे पे रहे। माशाअल्लाह वहाँ पे तवाफ़ कर रहे हैं और उम्रा कर रहे हैं और सही कर रहे हैं एक्सेट्रा। अब इसकी 2 सूरतें बना लीजिए। पहली सूरत ये है कि कर्ज़ा लिया, कर्ज़े का मुतालबा किया जा रहा है, पैसे आए, इससे उम्रा भी किया जा सकता है और कर्ज़ा भी उतारा जा सकता है। तो अब हुक्म ये है कि पहले कर्ज़ा उतारें, उसके बाद पैसे आएँ तो उम्रे पर जाएँ। उसकी वजह क्या है कि जहाँ पर हक़्क़ुल अब्द यानी बंदों का हक़ और हक़्क़ुल्लाह यानी अल्लाह का हक़ जमा हो जाए, तो वहाँ पर हुकूकुल इबाद को फ़ौक़ियत देनी होगी। कर्ज़ा देना लाज़िम है, उम्रा करना लाज़िम नहीं है, तो पहले कर्ज़ा अदा करें। दूसरी सूरत ये होती है कि मतलूब नहीं है, यानी जैसे बिज़नेस का, तिजारत का कर्ज़ा होता है, एक या टाइम पीरियड तय होता है कि भई फ़लाँ टाइम पे देना है और बड़ी अमाउंट है और बीच में कुछ अमाउंट आ गई, बंदा उम्रा करने चला जाता है। तो अब इस सूरत के अंदर फिर वो मज़मूम नहीं है, चूँकि वो ना हक़ तल्फ़ करने का इरादा रखता है और ना उससे फ़िलफ़ौर मुतालबा किया जा रहा है, वक़्त मुक़र्ररा पर उसने कर्ज़ा देना है और उसे उम्मीद है कि बाद में वो कर्ज़ा अदा हो जाएगा। लेकिन बाहर 2 सूरत में, यानी पहली सूरत में भी और इस सूरत में भी, अगर वो उम्रा करने चला गया तो उसका उम्रा हो जाएगा। कर्ज़े की वजह से उम्रा जो है उसकी अदायगी के अदम का यानी अदा ना होने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो उम्रा बहरहाल अदा हो जाएगा। अब इसमें वो लोग होते हैं कि जिन्होंने लोगों को बड़ा तंग कर रखा होता है, कर्ज़दार दरवाज़ों पे चक्कर लगा रहे होते हैं और ये उम्रे पे भाग जाते हैं। और फिर जब उन्हें पता चलता है, जो कर्ज़ा लेने वाले हैं, कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए और ये उम्रे पे चला गया, ठीक है? इसके पास जहाज़ के टिकट भी आ गए, इसके पास होटल के पैसे भी आ गए और ये वहाँ पे मज़े कर रहा है, तो फिर उस बेचारे का जो हाल होता है, वो तो होता है। लेकिन आपके वापस आने के बाद, यानी ऐसे कर्ज़दार के वापस आने के बाद वो जो इसका हाल करता है, वो भी मत पूछिए कि भई तूने मेरा कर्ज़ा नहीं दिया और तू उम्रे पर गया हुआ है। तो इसलिए लेन-देन के मामले में दुरुस्त रहना चाहिए और कोशिश करें कि ज़रूरतन कर्ज़ा लें। अगर ज़रूरत है तो बक़द्रे ज़रूरत कर्ज़ा लेने की रुख़्सत मौजूद है, लेकिन किसी के हक़ को तल्फ़ करना दुरुस्त नहीं है।